नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पीएम मोदी ने ओडिशा को दी 2,750 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात। कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ओडिशा के 25,70,000 करोड़ की अधिक की रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई रेल परियोजनाएं ओडिशा में रेलवे की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होंगी। पश्चिमी और मध्य ओडिशा के बौद्ध जिले के लिए रेल संपर्क के एक नए युग की शुरुआत होगी। पश्चिम बंगाल में फिर से मनरेगा को शुरू करने की तैयारी में केंद्र। कलकत्ता हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना को फिर से शुरू करने पर विचार विमर्श कर रही है। हाईकोर्ट ने लगभग 3 साल से बंद पड़ी इस योजना को 1 अगस्त से दोबारा शुरू करने का निर्देश दिया है। आंखों में मिर्च पाउडर डाल लूटने वाले 2 बदमाश हुए गिरफ्तार। कल्याणी। नदिया जिले में कल्याणी पुलिस स्टेशन की एंटी क्राइम टीम ने 2 ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो सुबह टहलने निकले लोगों को निशाना बनाकर उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डालकर लूटपाट करते थे। पुलिस ने इनके पास से बिना नंबर प्लेट की एक बाइक, मिर्च पाउडर, एक सोने की चेन और एक नकली हार बरामद किया है। केएमसी की विज्ञापन नीति को राज्य की अनुमति। कोलकाता। महानगर के अवैध विज्ञापनों पर नकेल कसने के लिए कोलकाता नगर निगम केएमसी की ओर से नई विज्ञापन नीति तैयार की गई थी, जिस लागू करने के लिए निगम ने राज्य सरकार को भेजा था। अब राज्य सरकार की ओर से नई विज्ञापन नीति को लागू करने की अनुमति मिल गई है। यह जानकारी शुक्रवार को कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम ने दी। बंगाल के 1,000 स्कूलों में सौर ऊर्जा से पहुंचाई जाएगी बिजली। मंत्री। कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने सौर ऊर्जा के उपयोग से 1,000 स्कूलों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा है। गैर परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री मोहम्मद गुलाम रब्बानी ने शुक्रवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। गुलाम रब्बानी ने तृणमूल कांग्रेस विधायक सुकांत पॉल के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि उनका विभाग बिजली की मांग को पूरा करने और ताप विद्युत पर निर्भरता कम करने के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा समेत जल विद्युत जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का उपयोग कर रहा है। प्रेमिका को इंप्रेस करने के लिए खाकी वर्दी पहन पहुंचा थाने। अपनी प्रेमिका को प्रभावित करने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस की खाकी वर्दी पहनकर इंटाली थाने पहुंचे एक युवक को अंततः पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह घटना सियालदह स्टेशन के निकट इंटाली थाना क्षेत्र में हुई। गिरफ्तार युवक की पहचान दीप्तेंदु बाग 20 के रूप में हुई है, जो दक्षिण 24 परगना के कैनिंग का रहने वाला है। चितपुर में ईबी का छापा, नकली स्किन केयर उत्पाद किए गए जब्त। कोलकाता पुलिस की इन्फोर्समेंट ब्रांच ईबी ने उत्तर कोलकाता के चितपुर थाना क्षेत्र स्थित लॉकगेट इलाके में एक गोदाम पर छापा मारकर विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के नकली स्किन केयर उत्पाद जब्त किए हैं। यह कार्रवाई ब्रांडेड कंपनियों के सतर्कता विभाग से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। जुएल सरकार ने दिलाया देश को रजत पदक, सीएम ममता बनर्जी ने दी बधाई। कोलकाता। बंगाल आर्चरी एकेडमी के तीरंदाज जुएल सरकार ने एशिया कप स्टेज 2 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए रजत पदक जीता है। सिंगापुर में आयोजित इस प्रतियोगिता में उन्होंने रिकर्व पुरुष टीम इवेंट में यह उपलब्धि हासिल की। इस गौरवपूर्ण क्षण पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर जुएल सरकार को, उनके परिवार को और उनके प्रशिक्षकों को बधाई दी है। बारुईपुर में पॉक्सो कोर्ट खोलने पर विचार कर रही है सरकार। मंत्री। कोलकाता। विधानसभा के प्रश्नकाल में राज्य के कानून मंत्री मलय घटक तृणमूल विधायक विभाष सरदार द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया कि बारुईपुर में पॉक्सो कोर्ट बनाए जाने की योजना है। उन्होंने सदन को बताया कि नए कोर्ट बनाने या किसी भी अन्य निर्माण कार्य के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि पॉक्सो कोर्ट बांधने के लिए हाई कोर्ट से अनुमति प्राप्त है। बंगाल में समाप्त हो रहा बाल श्रम, मंत्री का दावा। केंद्र पर असहयोग का आरोप। संवाददाता। कोलकाता। राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक ने शुक्रवार को विधानसभा में दावा किया कि केंद्र के असहयोग के बावजूद राज्य में बाल श्रम को लगभग समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने विधानसभा सत्र के प्रश्नकाल में सदन को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बंगाल को कई परियोजनाओं के लिए फंड नहीं मिल रहा है, जिससे राज्य वंचित हो रहा है। एक स्कूल में तुलसी की माला पहनकर आने पर रोक।
12/7 के नवपल्ली योगेंद्रनाथ बालिका विद्या मंदिर में छात्राओं के तुलसी की माला पहनकर स्कूल में प्रवेश करने पर रोक लगा दिया गया है। स्कूल की हेड मिस्ट्रेस ने ऐसा ही एक नया फरमान जारी किया है। इसे लेकर मामला काफी तूल पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को खुद स्कूल की हेडमिस्ट्रेस इंद्राणी दत्ता चक्रवर्ती को गेट पर खड़ी होकर छात्राओं ने तुलसी की माला पहनी है या नहीं यह देखकर उसके बाद ही उन्हें स्कूल में प्रवेश करने दिया। योग से अक्षमता को हरा सशक्तिकरण की मिसाल बनी अर्पिता। मात्र 20 साल की उम्र में एक भयावह सड़क हादसे में अपने दोनों पैर गंवाने के बाद 35 वर्षीय अर्पिता रॉय ने योग को अपनी जिंदगी का आधार बनाया और खुद को सशक्त किया। अब वह इसी योग शिक्षा के माध्यम से एक स्वस्थ और मजबूत समाज गढ़ने की कोशिश में जुटी है। कोलकाता से करीब 30 किलोमीटर दूर उत्तर 24 परगना के बैरकपुर की रहने वाली अर्पिता की जिंदगी एक झटके में बदल गई थी। हॉल्ट स्टेशनों पर जल्द ही शुरू होगी डिजिटल टिकटिंग प्रणाली। कोलकाता यात्रियों को लंबी लाइनों से छुटकारा और त्वरित रेलवे टिकट मिले, इसके लिए सियालदह मंडल में डिजिटलीकरण पर जोर दिया जा रहा है। शुक्रवार को अपने इसी अभियान के तहत सियालदह के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक जसराम मीणा ने हॉल्ट ठेकेदारों के साथ एक बैठक की। श्री मीणा ने इस दौरान हॉल्ट स्टेशनों पर भी डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। टोटो चायर गिरोह का पर्दाफाश, 3 अरेस्ट, 11 टोटो बरामद। बशीरहाट उत्तर 24 परगना के देगंगा थाना क्षेत्र के साथ साथ मटिया, बादुरिया, हाड़ोवा, मिनाखां और बशीरहाट थाना क्षेत्रों से कई टोटो चोरी की घटनाओं में लिप्त एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने गुरुवार की रात कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। चुंचुड़ा में खुलेगा राज्य का पहला खेल और उद्यमिता विश्वविद्यालय। संवाददाता कोलकाता शुक्रवार को विधानसभा में नेताजी सुभाष खेल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पेश किया गया। शिक्षा मंत्री भ्रात्य बसु ने भोजनावकाश के बाद विधेयक सदन में रखा, जिस पर लगभग 1.5 घंटे चर्चा हुई। सोमवार को इस पर 1.5 घंटे की ओर चर्चा होगी, जिसके बाद इसे पारित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सोमवार को चर्चा में शामिल हो सकती हैं। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, सीएम ने लिया स्थिति का जायजा, कहा राहत कार्य में तेजी लाएं। परिस्थिति को लेकर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से की बात। कोलकाता राज्य में माय मानसून की शुरुआत में दक्षिण बंगाल सहित अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश हुई है। इसके बाद दामोदर घाटी निगम डीवीसी द्वारा विभिन्न बांधों से पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से माय मानसून की शुरुआत में ही राज्य के कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। सरकारी कॉलेज में टीएमसीपी का युवा मेला। मेले में जिले के विभिन्न कॉलेजों के छात्रों में कराया पंजीकरण। दुर्गापुर शुक्रवार को शहर के अमरावती स्थित दुर्गापुर गवर्नमेंट कॉलेज में तृणमूल छात्र परिषद टीएमसीपी की ओर से युवा मेला लगाया गया। मेले में पश्चिम बर्दवान जिले के विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राएं शामिल हुए।